हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार कनौजिया MJH। दोस्तों, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए इसका दूसरा पार्ट बना रहा हूं। कक्षा 6 की NCERT भूगोल चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है ये। जैसे कि इसमें अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक तो कोई गया नहीं है, वैसे आप पता कर लीजिएगा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एड्यूसैट आदि इत्यादि हैं। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह। दोस्तों, यहाँ क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया गया है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह की भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ उल्का पिंड के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं उल्का पिंड के बारे में क्या कहा गया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसके धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड को विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और नीचे क्या दिखा रहा है दोस्तों, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपको दिखाया गया, जैसे कि ये पृथ्वी हो गई जिस पे हम हैं,
और बाकी पृथ्वी का हिस्सा है। ठीक है, पृथ्वी किसके अंतर्गत आती है? सौर मंडल के अंतर्गत आती है। मतलब पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का एक हिस्सा है। और सौर मंडल किसका हिस्सा है? आकाशगंगा। और आकाशगंगा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का। तो हमारे ब्रह्मांड में दोस्तों लाखों करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं, और उस आकाशगंगा में लाखों करोड़ों अरबों सौर मंडल हैं, और सौर मंडल में पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रह हैं। ठीक है, लेकिन हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन संभव है। दोस्तों यहाँ कुछ प्रश्न दे रहे हैं, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो दोस्तों यहाँ ग्रह और तारे में अंतर ये कि ग्रह जो है, ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और तारे में क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, ग्रह तारों के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये भी अंतर हो गया। ठीक है, अंतर तो बहुत है, लेकिन इतना छोटा सा अंतर बहुत सही है आपके लिए। ठीक है, और सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल दोस्तों क्या है? इसका उत्तर ये है कि सौर मंडल में जो है विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं। ठीक है, और सौर मंडल हमारे सोलर सिस्टम का मतलब एक बहुत बड़ा भाग जो हमारे ग्रह हैं, हमारे उपग्रह हैं, सब सौर मंडल के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है, बाकी ग्रह हैं। ठीक है, सारे ग्रह जो है सौर मंडल में आते हैं। सौर मंडल का जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है, और सारे ग्रह सूर्य से ही ऊष्मा और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल का लगभग 99% जो मास है वो अकेले सूर्य का है। ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखो। ठीक है, लिख दीजिएगा दोस्तों। पहले जो है बुध है, जिसको मरकरी बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे वीनस है, सूर्य है। तीसरे नंबर पे पृथ्वी यानी कि अर्थ है। चौथे नंबर पे मार्स है यानी कि मंगल है। पाँचवें नंबर पे बृहस्पति है। छठे नंबर पे शनि है। उसके बाद फिर सातवें नंबर पे यूरेनस है। फिर आठवें नंबर पे नेपच्यून है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, क्यों? हम चंद्रमा के एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अपने अक्ष पे रोटेट नहीं करता है। वो सिर्फ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर एक ही अक्ष पे पृथ्वी और अपना चक्कर दोनों एक ही एक्सिस पे लगाता है। ठीक है, अपने एक ही अक्ष पे पृथ्वी और अपना स्वयं का चक्कर लगाता है, इसलिए हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड दोस्तों ब्रह्मांड क्या है? इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। हमारा सोलर सिस्टम क्या है? जैसे हमने कहा कि हम पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौर मंडल का है। सौर मंडल किसका हिस्सा है? आकाशगंगा, जिसमें कि हमारी आकाशगंगा है, जिसका नाम मिल्की वे। और मिल्की वे जो है वो किसका भाग है? मिल्की वे जो है ब्रह्मांड का भाग है। तो ब्रह्मांड की सीमा असीम है, अनंत है। अभी भी वैज्ञानिक लोग उसकी ब्रह्मांड के बारे में खोजने का प्रयास लगे, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव दिया है दोस्तों, सही उत्तर का चिन्ह लगाए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों शुक्र होगा। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के ही बराबर का लगभग इसका आकार है। ठीक है, और इसलिए इसको जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है। लेकिन इस पर जीवन, शुक्र में दोस्तों इसको नरक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। ठीक है, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतना है शुक्र ग्रह में कि ये अपने अंदर के प्रकाश नहीं, अपने अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, बहुत गर्म ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ही है। दोस्तों बुध, हम ही जानते हैं कि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन वो उसका औसत तापमान शुक्र के औसत तापमान से कम है। ठीक है, भले बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म अगर ग्रह आएगा एग्जाम में तो आप शुक्र को ही टिक करिएगा। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह दोस्तों पहले नंबर पर जैसे हम लोग जानते हैं कि बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। तो सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी, ख। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो सही उत्तर होगा दोस्तों दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से दोस्तों उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ख, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, खाली स्थान भरें। तो यहाँ पर दिया सप्तऋषि एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत प्रणाली को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब है
चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, ठीक है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी स्वयं की ऊर्जा तथा प्रकाश नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो हो गया दोस्तों, ये चैप्टर 1 कक्षा 6 की एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है। ये जिसका दूसरा पार्ट था। अब अगला पार्ट जो है, नेक्स्ट भाग जल्दी ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों लास्ट में आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना सुझाव भी दें, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल पर कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसको कृपया स्किप न करें, देखें और अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद दोस्तों।